देखिए, मतगणना के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, माननीय आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन कड़ाई से किया गया है और आगे भी किया जाएगा। हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की। एक तो वो आइसोलेशन गार्डन है जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम, उसके बाद एक आउटर गार्डन है जहां हमारी सिविल पुलिस की फोर्स थी कि इस आउटर गार्डन से बिना परमिटेड कोई इनर गार्डन आना, आइसोलेशन गार्डन की ओर जाए। अब इसके बाद भी एक गार्डन होने लगा है, तो इस तरह से अब आउटर गार्डन बाहर हो गया, जो हमारा आउटर गार्डन था वो इनर हो गया, और आइसोलेशन गार्डन 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। मतगणना के लिए हमने एक एडिशनल एसपी, 3 सीओ, 10 एसओ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मिलाकर लगभग 3 दर्जन, कुल लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जनपदीय पुलिस में उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हमें 2 कंपनी पैरामिलिट्री की प्राप्त हुई, जिसमें एक कंपनी सीआईएसएफ की है और दूसरी हमारी उत्तर प्रदेश की पीएसी। तो इस तरह से अरेंजमेंट हमारा फुल प्रूफ है। वहाँ वही व्यक्ति जा सकता है जो या तो मतगणना कर्मी है या मतगणना का एजेंट है या इन सारे कामों में सहायक के रूप में सरकारी कर्मचारी। आप सबके माध्यम से मैं यहाँ के नागरिकों को एक चीज़ बता दूँ, बेड़ी पुलिया से लेकर यूपीटी तिराहे तक इस यातायात को हमने प्रतिबंधित किया। भारी वाहन, मझोले वाहन, ट्रैक्टर ट्राली किसी भी नहीं, लेकिन वहाँ हमारे बासिंदे नागरिक की सुविधा के लिए तो अनावश्यक दौड़ी से लेकिन आवश्यक आवश्यकता है तो अपना एक आईडी प्रूफ है और करियर पे चेक करा उसके बाद चेक करने जा सकते। 100 का जो इलाका है उसे पैदल चलना ही पड़ेगा। आप में पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ी भी है तो आप उसे पार्क कर। रूट डाइवर्जन का क्या टाइमिंग है? रूट डाइवर्जन, चूंकि मतगणना के हमारे जो पुलिस के कर्मी वो 5 बजे खड़े हो जाएंगे, 6 बजे से मतगणना कर्मी आ जाएंगे और 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। तो आप ये मान के चलें कि 5 बजे के बाद बेड़ी पुलिया से या यूपीटी से हम रामायण मेला की तरफ आम को आने जाने से प्रतिबंधित करेंगे। इसी के साथ साथ इस इलाके जो दुकानें पड़ती हैं, जहाँ हमने 100 मीटर्स का बिल्कुल पेडेस्ट्रियन जोन घोषित कर दिया है, उसमें जो दुकानें हैं उन व्यापारी बंधुओं को भी बता दिया गया कि आप अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। आम लोग जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके लिए है कि ये धारा 144 का पालन करें, कहीं मजमा न लगाएं और मतगणना केंद्र से 500 मीटर की भीतर तो कहीं किसी का कोई टेंट बस्ता पंडाल लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर बाहर भी कोई लगाता है तो धारा 144 का पालन कड़ाई से वो स्वयं करे, हमें ना। थैंक यू। पत्रकारों को तो बाहर ही बैठाया गया होगा ना टेंट में? मीडिया वाले बाहर ही होंगे। मीडिया पंडाल बना हुआ है बाहर के नहीं, पार्किंग में। पार्किंग दूर पड़ेगी। नहीं, पार्किंग दूर नहीं है।